भारतीय रेल को अदानी जैसे लोगों के निजी हाथों में ही अब देने वाले हैं। ये आके बोलेगा कि भाई नहीं नहीं नहीं। ये कहना चाहता हूं कि 109 रूटों पे 151 ट्रेनों को प्राइवेटाइजेशन करने का निर्णय उन लोगों ने लिया है। अब आप देखिए, इसको संकट को अवसर में बदल रहे हैं। अवसर कौन सा ले रहे हैं? तो देश को बेचने का अवसर ले रहे हैं। कोरोना के महामारी से लोग परेशान है। चीन वहां पर बॉर्डर पे आ गया है। नेपाल जैसा देश गोलीबारी कर रहा है, उस पर बोलने को तैयार नहीं है। अमित शाह जी जब कोरोना भयंकर स्थिति में था तब बोल नहीं रहे थे, अभी कोरोना के बारे में बोल रहे हैं। चीन के बारे में पूछा तो बोला कोरोना के बारे में बोलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने देश को बर्बाद करने की सुपारी ली है, देश को बेचने की सुपारी ली है और उपक्रमों को कमजोर करके देश को कमजोर करने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से मीडिया को भी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सवाल पूछने वाले लोग हैं। अब अगर आप चुप रहेंगे तो देश जो बिक रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं मीडिया भी जिम्मेदार रहेंगी। प्रधानमंत्री को आपने सवाल जरूर करना चाहिए। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर आज आप चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। लगातार जारी रहेगा। जब तक मोदी जी देश को बेचने का लगातार काम करते रहेंगे तब तक हम कहते रहेंगे। मैं तो उनके अंधभक्तों से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप उसके सपोर्टर है तो उससे पूछो कि ये जो चीजें बेच रहा है इसमें उनका क्या योगदान है बीजेपी का? कभी रेलवे को बनाने में उनका योगदान है? कभी LIC को आगे बढ़ने में योगदान है? BSNL को जियो के दरवाजे पे बांध दिया है, उसमें योगदान है? मैं तो कहना चाहता हूं, पूंजीपतियों को हाथ में बेचने के लिए प्रधानमंत्री बने, देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर यह देशभक्ति है तो यह देशभक्ति अगर है तो देशद्रोही कौन है फिर? सबसे बड़ा देशद्रोही नरेंद्र मोदी है। जो पुराने प्रधानमंत्रियों ने, लोगों ने खून पसीने से, देश के जनता ने इन उपक्रमों को आगे बढ़ाया, उन उपक्रमों का अगर बेचने का काम कोई करता है तो इससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। ऐसे देशद्रोही के हम बर्दाश्त ना करते और लगातार इसके खिलाफ में युवा कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेंगी। एयरपोर्ट नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से आप लोगों को आज वो हकीकत में दिखाने जाने जा रहा हूं जिसकी वजह से आज किसान आंदोलन किया जा रहा है। जिस तरह से मोदी सरकार ने भंडारण पर, अनाज के भंडारण पर से छूट हटा दी है कि आप कितना भी अनाज स्टॉक कर सकते हो, और ये पूरी तैयारियां सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही थी, ऐसा आरोप किसानों का था। आज उसकी पुष्टि करने के लिए मैं जमीनी स्तर पर आया हूं। हरियाणा के पास ये पानीपत इलाका है, जहां पे नौलथा गांव है। करीबन न्यू दिल्ली से 110 किलोमीटर का ये दूर ये इलाका है। जी हाँ, ये वही नौलथा गांव है जहां पर अडानी ग्रुप का 100 एकड़ में फैल रहा गोदाम तैयार हो रहा है। मैं आपको ये जानकारी इसके लिए दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये किसान भाई आज आंदोलन क्यों कर रहे हैं। आपको उससे इस आंदोलन के बारे में अगर जानना है तो आपको उसकी नियमों के बारे में जानना पड़ेगा। इस बिल के अनुसार कहा गया है कि अगर आप अनाज का गोडाउन में अगर आप रखना चाहते हैं या उसको स्टॉक करना चाहते हैं तो एक दायरे के बाद अगर वो संख्या पाई जाती है, उदाहरण के तौर पे अगर आप पहले जो नियम था उसमें ये कहा गया था कि 100 किलो गेहूं से ज्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते कमर्शियल मार्केट में, दुकान में मार्केट करने के लिए। अगर 100 किलो से ज्यादा, 100 क्विंटल से ज्यादा अगर वो क्वांटिटी पाई जाती है आपके दुकान में तो आपको सीधे जेल होती थी। अब मोदी जी ने क्या किया है कि उसका आंकड़ा हटा दिया है। अब मोदी जी का ये कहना है इस नए कानून बिल के अनुसार कि आप कितनी भी संख्या में, कितनी भी क्वांटिटी में ये अनाज स्टॉक कर सकते हैं। ये पिछले 2 साल से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तैयारियां थी। उसी का खामियाजा ये है कि आज ये नौलथा गांव है, यहाँ पे करीबन पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा अडानी ग्रुप का पूरा ये प्रोजेक्ट है। करीबन 100 एकड़ जमीन में गोडाउन तैयार किया जा रहा है, जहां पे यहाँ के पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनकी जो फसल उगेगी उसको खरीद कर यहाँ पे जमा किया जाएगा। और ये उद्योगपति हैं, इनके पास अकूत पैसा है, उस पैसे का इस्तेमाल करके वो अनाज को यहाँ खरीद के जमा करेंगे। और जब मार्केट में वो अनाज की कमी महसूस होगी या उसकी सप्लाई कम होगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी। अगर यही 18 रुपए का अनाज ये खरीद के रख लेते हैं और मार्केट में अनाज की कमी कम होने लगती है, उसकी सप्लाई कम होने लगती है तो उसकी कीमत बढ़ने लगती है। और यही 18 रुपए का चीज़ आपको 60 और 70 रुपए में यही अडानी ग्रुप आपको सप्लाई करेगा। यही सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी की जो बिल का फायदा है आम जनता के लिए। आज जो किसान यहाँ पे आंदोलन कर रहा है उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये भी है कि उनको पता है कि जिस तरह से अनलिमिटेड यहाँ पे आप स्टॉक करने की जो पॉलिसी केंद्र सरकार ने लाई है वो आम जनता के लिए घातक है। किसान को तो कम दाम मिलेगा ही मिलेगा उसका, लेकिन कहीं ना कहीं अधिक कीमत पे आप जैसे लोग जो आज किसान बिल का और मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, यही लोग 18 रुपए की चीज को 60 और 70 रुपए में खरीदेंगे इसी अडानी ग्रुप की तरफ से। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने, ये जो सड़क है, ये सड़क के उस तरफ गाँव है और इस तरफ
पूरा का पूरा जो इलाका है ये अडानी ग्रुप के अंदर में आता है। करीबन 100 एकड़ जमीन है। और सबसे रोमांचक चीज मुझे ये लगी कि भारत सरकार ने अडानी जी को इतना छूट दिया हुआ है कि यहाँ पे उनकी एक प्राइवेट रेलवे लाइन भी बिछ रही है। उसको भी मैं आपको विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा। जरा देखिएगा कि किस तरह से यहाँ पे अंदर काम चल रहा है। ये जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये अडानी ग्रुप के लिए स्पेशली पिछले 1-1.5 सालों में बनाई गई है। उनके गुंडे वहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आप जूम करके देखना चाहें, वो लोग पूरी सुरक्षा कर रहे हैं कि इस रेल के और इसके बगल में जस्ट उसके उस तरफ ये गोडाउन पूरा है। और उनके लोग बैठे हुए हैं कि कोई वहाँ पे पत्रकार ना पहुंचे, कोई वहाँ पे जाके जानकारी ना ले। यहाँ पे भी लगातार आप देख सकते हैं पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं। जिस तरह से हमारा पीछा किया जा रहा है और पूरी जो एक मैं दिखाने जा रहा हूँ वो अडानी ग्रुप के कंपनी का कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे अनाज गोडाउन बनाया जा रहा है उसकी है। बहुत छुप छुप के वीडियोस ले रहे हैं क्योंकि सारे लोग उनके फैले हुए हैं, किसी को भी आसपास जाने की इजाजत नहीं है। आप देखिएगा, मैं विजुअल्स दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से 100 एकड़ की पूरी जमीन हड़प गई है, यहाँ पे खरीदी गई है और इस पे अनाज का ये गोडाउन बनाया जा रहा है ताकि किसानों के अनाज लेके यहाँ पे जमा किए जाए। रेलवे पटरी है, ये अडानी ग्रुप की है और इसके पास में ये कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। आप देखिए यहाँ पे वो गोडाउन तैयार किया जा रहा है। ये पूरी साइट्स हैं, ये अभी देखिए पूरी साइट्स हैं। यहाँ पे इंजीनियर्स लगे हुए हैं। तो इस तरह का पूरा गोडाउन, ये 100 एकड़ की ज़मीन है। मैंने उस तरफ का आपको रोड दिखाया था, ये उसके अंदर का है। यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं धीरे धीरे। और ये जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं ये प्राइवेट है, ऐसा इनके लोगों का कहना है। आप देखिए ये पूरा 100 एकड़ में फैली हुई ज़मीनें हैं और इसी पे अडानी ग्रुप का 100 एकड़ की इस पे अनाज के लिए भंडारण करने के लिए गोडाउन तैयार किया जा रहा है। इसी की लड़ाई देश में चल रही है। कभी सोचा? आप क्या समझते हैं रेल कोरोना की वजह से बंद है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हद दर्जे के मासूम हैं। जब हर तरह का ट्रांसपोर्ट खोल दिया गया है तो रेल चलाने में क्या दिक्कत है? मेट्रो रेल चल सकती है, निजी ट्रेन चल सकती है, ऑटो चल सकते हैं, रिक्शा चल सकते हैं, निजी बस चल सकती है, सरकारी बस चल सकती है, बाजार खुल सकता है, चुनाव प्रचार हो सकता है, शॉपिंग मॉल खुल सकते हैं और सिनेमा हॉल भी खुल सकते हैं। तो आम रेल क्यों नहीं चल सकती? हो सकता है जब रेल चलेंगी तो ये आपकी भारतीय रेल नहीं हो, अडानी रेल हो। कभी आपने सोचा कि हर रेलवे स्टेशन के बाहर वाली दुकानों, ढाबों, पार्किंग, बूट पॉलिश वालों का क्या हुआ? स्टेशन के वेंडर कहाँ गए? कुली कहाँ गए? बुक स्टॉल कहाँ गए? सब बेरोजगार हो गए। कोई ऑटो चला रहा है तो कोई ई रिक्शा, कोई ईंट गारा ढो रहा है। अब स्टेशन दोबारा ऐसे आबाद नहीं होंगे जैसे कोरोना से पहले आबाद थे। इन पर कॉर्पोरेट का कब्जा होगा। आप टहलते हुए स्टेशन नहीं जा सकेंगे। सभी सुविधाएं पैसे से मिलेंगी। कॉर्पोरेट तय करेगा किस कीमत में आपको क्या मिलेगा। मासिक पास बंद, सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट खत्म, हर तरह की छूट खत्म। आंखें खोलो, देश गुलामी की तरफ अग्रसर है। देश बिक रहा है, रेल भी बिकेगी।